गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागे पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इस कविता को अच्छी तरह से याद कर लेना। माँ, क्या है बेटा? आपने अभी अभी जो कहा उसका क्या मतलब है? बेटा, इसका मतलब ये होता है कि जो बड़े लोग होते हैं ना, वो लोग अपना स्वभाव कभी भी नहीं बदलते हैं। चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, वो वैसे ही रहते हैं। अच्छा माँ, बहुत अच्छा है। कुमार, क्या बात है गुरु, तुम्हारी नौकरी चली गई क्या? नौकरी नहीं, तुम्हारी जान जाने वाली है। अपनी जान बचानी है तो जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। मेरी जान को किससे खतरा है? अब तक जो तुम्हारे रक्षक थे वही तुम्हारे भक्षक बन गए हैं। क्या कहा? वो लोग मुझे मारेंगे? उनमें इतनी हिम्मत है क्या? तुम गलत समझ रहे हो। उन्हें डर है कि तुम खुद को बचाने के चक्कर में उन्हें अंदर न करा दो, इसलिए वो तुम्हें मारना चाहते हैं। चलो मान लिया, तुम जाकर ड्यूटी करो। ऐसी बात नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ कुमार। वो तुम्हें मारने के लिए कलेक्टर तक से ऑर्डर ले चुके हैं और ऑर्डर पास भी हो गया है। मेरी बात मानो, तुम यहाँ से जल्दी भाग जाओ, नहीं तो वो तुम्हें मारने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बाकी तुम्हारी मर्जी। तुम किसी की बात नहीं सुनते हो। अरे तुम मारे जाओगे इसी तरह। मेरे साथ धोखा करने वाले को मैं छोड़ूंगा नहीं। आप चले जाइए। भैया, पुलिस आ रही है। शीला, बच्चों का ख्याल रखना। चल बेटा। इंस्पेक्टर, इतने दिनों तक मेरा इस्तेमाल करके अब मुझे निकाल फेंकना चाहते हो? मुझे मारना चाहते हो? मेरे पास दूसरा रास्ता नहीं है कुमार। अगर तुम पकड़े गए तो तुम सच बता दोगे, और अगर सच्चाई पता चल गई तो याद रखना, सब के सब पकड़े जाएंगे। मैं कुछ नहीं कहूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए। मैं वादा करता हूँ, मुझ पर विश्वास करो। मुझे तुम पर विश्वास है कि तुम कुछ नहीं कहोगे, लेकिन मुझे पुलिस पे कोई विश्वास नहीं है। मैं जानता हूँ कि वो अपराधियों से कैसे सच बुलवाते हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम चुपचाप शराफत से मर जाओ, इसी में सबकी भलाई है। मर जाऊंगा? पहले तुम्हें जान से मारकर फिर मर जाऊंगा। अरे अरे, हटो हटो, क्या कर रहे? अरे छोड़ो, हटो हटो, मैं कह रहा हूँ हटो। अरे छोड़ो। हाँ। अरे मरने मारने के लिए हम लोग दुश्मन नहीं हैं। मेरी एक बात सुनो कुमार, देखो तुम्हारे मरने से पहले मैं मरूंगा। तुमने बिल्कुल सही कहा कालू, यू आर करेक्ट। हम लोग आज जो कुछ भी हैं उसका कारण कुमार ही तो है। इसके लिए हम अपनी जान दे सकते हैं, लेकिन जान ले नहीं सकते। चलो हाथ मिलाओ, चलो ना। माफी चाहता हूँ। पिताजी, भाग जा बेटा। तुम कौन हो? क्या चाहिए तुम्हें? कौन हो तुम? तुम्हारा पति तुम्हें कहीं छोड़ के भाग गया, तो वो तो भगोड़ा निकला, इसीलिए मैं आ गया तुम्हारे पास। चलो आ जाओ, आ जाओ। पक्ष और विपक्ष की दलीलें सुनने के बाद और गवाहों के मद्देनजर रखते हुए विक्रम को ये अदालत
बाल सुधार गृह में बॉस्टन स्कूल भेजने का आदेश देती है। बेटा मेरी बहन कैसी है? तुम अपनी बहन की चिंता मत करो, उसकी देखभाल मैं करूंगा। तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो वो लोग तुम्हें जान से मार देंगे। चले जाओ बेटा। बहन को एक बार देखना है। नमस्ते। नमस्ते हेडमास्टर साहब, ये रुपए बच्चों की किताबों और यूनिफॉर्म्स के लिए। इतना ही नहीं, बच्चों के लिए किसी भी चीज की जरूरत हो बता दीजिएगा, मैं इंतजाम कर दूंगा। ओके? जरूर सर। अगर इस स्कूल में बच्चे इतनी अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं तो इसका कारण आप ही हैं सर। इससे पहले कि बच्चों को कैसे हो? किसी बात की कमी बड़ी हो, अच्छी चल रही है। आप खुद उस कमी को पूरा कर देते हैं। यहाँ बच्चे इतने खुश हैं, इसका कारण आप ही हैं देखिए सर। सर, मैंने ये स्कूल किसी और खुशी के लिए नहीं बल्कि अपनी खुशी के लिए बनवाया है। आप जानते हैं ना? जी हेलो सर, हमारे स्कूल में एक नया ब्लॉक बना है, आपको देखना पड़ेगा। जरूर, चलिए। बोल, चोरी क्यों की? बोल, सब कुछ सच बता। सच कह रहा हूँ सर, मैंने चोरी नहीं की। चुप, बकवास मत कर। चोर का बेटा चोरी होगा, शरीफ कहाँ से होगा? हाँ? मैंने चोरी नहीं की है सर, मैं सच कह रहा हूँ। तू ऐसे नहीं बताएगा, दो लगाऊंगा तो साफ बता देगा। हाँ? रुकिए। एक बात याद रखिए, यहाँ पर आप इन बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए हैं, इनको नीचा दिखाने या हीन भावना पैदा करने के लिए नहीं। ऐसी बात नहीं है सर, इसके पास वाले बच्चे की ज्योमेट्री बॉक्स नहीं मिल रही है, इसलिए इससे पूछ रहा था। आप मुझे गलत समझ रहे हैं सर। मास्टर, सही गलत बात इनके सामने नहीं कही जाती। ये बात क्लास के बाहर भी कह सकते थे। क्लास का कोई बच्चा गांधी बनेगा या गोडसे बनेगा, इसकी जिम्मेदारी आप जैसे मास्टर पर होती है। ये बात याद रखिएगा। बेटा, मास्टर जी की बात अच्छी तरह सुनना और ठीक से पढ़ाई करना, ठीक है? ये क्या बेटा, हर बार तुम खर्च के लिए कुछ पैसे दे जाते हो, लेकिन अपनी बहन से कुछ न कहने के लिए बोलते हो। तुम्हारा दिल नहीं करता है कि तुम अपनी बहन से मिलो? दिल क्यों नहीं करेगा चाचा जी, मैं तो हमेशा ही उसे याद किया करता हूं। पर आप एक बाप की तरह उसकी देखभाल कर रहे हैं, बल्कि एक बाप से भी ज्यादा अच्छी तरह से। ऐसे में वो आपको अपनी पूरी दुनिया समझती है। उसे ये बताना कि वो चोर की बेटी है या एक चोर की बहन है, उसके दिल को चोट पहुंचाना होगा, जो मैं नहीं करना चाहता। तुम सच कह रहे हो बेटा, कुछ भी हो तुम उसके भाई हो, मुझे तुम पे फख्र है बेटा। चाचा जी, आपको मेरे बारे में सोचकर फक्र होता है, लेकिन मुझे कल जब मेरी बहन कलेक्टर बन जाएगी, कई सालों से जेल में बंद मेरा भाई कानून की पढ़ाई पूरी करके बाहर आएगा, तो मुझे उन पर गर्व होगा। क्या कहा? विजय जेल से आने वाला है? अभी किस जेल में है वो? वो मेरे दिल में रहता है। हाँ, मेरे भाई और बहन का समाज में इतना सम्मान है, ये देखकर बहुत खुशी होती है। वो आकाश में चमकने वाले सितारे हैं, और मैं नहीं चाहता कि मेरी छाया उन पर चांद पर पड़े ग्रहण की तरह लगे। बस मेरी यही इच्छा है चाचा जी। तुम्हारी इच्छा और आशा जरूर पूरी होगी बेटा। थैंक्स चाचा जी। लेकिन चाचा जी, आपको मुझसे एक वादा करना होगा, ये रहस्य कभी किसी को पता नहीं चलना चाहिए। क्या भाई,
इतने परेशान क्यों लग रहे हो? तुम्हें जो करना था वो कर लिया, अब ऐसे मुंह लटका के मत बैठो। मुझसे देखा नहीं जा रहा है। चलो चलो कहीं जाके मस्ती करते हैं। मुझे नहीं जाना। मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगा। चल अरे सुनो तो चलना यार। वेरी गुड यंग मैन, तुमने ये साबित कर दिया है कि कोई भी कहीं से कुछ भी हासिल कर सकता है। इससे बड़ी कोई बात नहीं है सर। मैं बाल सुधार गृह में आया था और आज अगर बाहर जाते समय एक पढ़ा लिखा युवक हूं तो उसका कारण है आपका स्नेह और प्रोत्साहन। इट्स ऑल राइट, लेकिन अब तुम यहां से निकलकर कहां जाओगे? दुनिया बहुत बड़ी है सर। वेरी गुड। जैसे तुमने पढ़ाई में विजय हासिल की, मुझे विश्वास है कि तुम हर क्षेत्र में विजय हासिल करोगे। थैंक यू सर। बाय द वे, मैंने तुम्हारे बारे में अपने दोस्त को खत लिखा है, शायद वो तुम्हारी कुछ मदद कर सके। इसमें तुम्हारे कमाए हुए पैसे हैं, काम आएंगे।